के बाद आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूं। महाराज जी, आज के युग में दो तीन बीमारियों ने पूरे संसार को उलझ कर रखा है जी। एक तो है डायबिटीज़ जी और एक है ब्लड प्रेशर। बिल्कुल। ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो दोनों हाइपरटेंशन, तनाव या स्ट्रेस के साथ इनका एक रिलेशनशिप है। बिल्कुल। भारत में भी करोड़ों में डायबिटीज़ के पेशेंट बन रहे हैं और बाहर के देशों में भी है। स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन तो पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बिल्कुल एक महामारी का रूप लेती जा रही है। पहले कुछ समय पहले तो कैंसर बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखती थी, ट्यूबरकुलोसिस बड़ी प्रॉब्लम दिखती थी। तो लेकिन ये क्या है, ये हज़ारों में किसी को होती थी और ज़्यादा जान नहीं जाता था। लेकिन अब ये जो दोनों बीमारियां हैं ये हर घर में है, हर घर में है, ये हर घर में है। और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो बच्चे हैं, यूथ है 20 साल के, 25 साल के, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ये कैसे हुआ, भारत में ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसको रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि पहले युग में आप देखें कि लोग खेती बाड़ी करते थे, शारीरिक श्रम ज़्यादा करते थे। बिल्कुल। और उनका जो खान पान था वो आज की तरह से नहीं था। ना उस टाइम पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी या इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। वो जब मेहनत करते थे तो मेहनत के द्वारा क्या होता है कि शारीरिक श्रम जब आप कर रहे हैं तो आपकी रक्त नलिकाएं नेचुरल रूप से साफ़ रहेंगी, आपका हृदय सही रूप से गति करता रहेगा। क्योंकि जैसे हृदय रोग की ही आपने बात की, तो उसमें आप देखें कि हमारा हृदय क्या है कि जन्म से लेकर के और मृत्यु तक कार्य करता रहता है। आप 8 घंटे या 10 घंटे काम करते हैं तो थक जाते हैं और थकने के बाद फिर आराम करते हैं जी। लेकिन आपका हृदय जन्म से लेकर के और मृत्यु तक कार्य कर रहा है, कंटिन्यूअस 24 घंटे। तो उसको भी आराम चाहिए। अब हृदय को आराम करने के लिए आप कह तो नहीं सकते भाई हृदय थक गया होगा, आप आराम कर लीजिएगा, कोई कह भी नहीं सकता है। लेकिन हृदय को आराम कैसे दिया जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी रक्त नलिकाओं को साफ़ कर लें। यदि हमारी रक्त नलिकाएं साफ़ रहेगी और हमारा हृदय जो रक्त को पंप कर रहा है वह सुविधापूर्वक रक्त को पंप करता रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि बीपी की शिकायत कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती है। हरी सब्जियाँ, फल, इनका सेवन करते हैं, दूध का सेवन करते हैं और नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं, तो जो आज ये बीमारियाँ जन्म लेती जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि आज हमारी एज लगभग मैं समझता हूँ कि 46-47 के आसपास हो गई है। लेकिन हमको ना तो ब्लड प्रेशर है, ना ही डायबिटीज़ है, ना कभी मानसिक तनाव होता है। हाँ, कभी व्यवस्था बनाने के लिए तो खैर थोड़ा नाटक करना पड़ता है, लेकिन इस तरह कोई बीमारी नहीं है। और अभी आप देखें 2014 में जो है एक डेमोस्ट्रेशन हमने दिया था योग का, जिसमें हाथी बांधने वाली जंजीर को तोड़ना, गले से यहाँ नाजुक भाग से भाले की नोक लगा करके लोहे की सरिया को बैंड कर देना, आँख से लोहे की सरिया को बैंड कर देना। तो क्या ये संभव है? तो ये योग के द्वारा और उचित खान पान के द्वारा, व्यवस्थित खान पान के द्वारा, सादे खान पान के द्वारा ही उसका परिणाम है जो आज शरीर में इतनी एनर्जी बनी हुई है। महाराज जी, डायबिटीज़ के लिए कुछ आसन बताइए जो आम आदमी कर सके अपने घर में। बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया है एक तो अग्निसार क्रिया, जो एक तरह से अमृत का काम करती है। और अग्निसार क्रिया को आप नीचे बैठ करके, पालथी मार करके, पद्मासन लगा करके भी कर सकते हैं। साथ ही आप यदि नीचे नहीं बैठ सकते, आपके घुटनों में दर्द रहता है, तो आप मूढ़े पर या कुर्सी पर बैठ करके आराम से कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि कमर को तो सीधा रखना है जी, और सीधे बैठ करके मुंह से पूरा श्वास बाहर निकालना है। एक बार महाराज जी अगर आप दिखा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कि पूरा मुंह से श्वास बाहर निकालना है। बाहर श्वास को निकालने के बाद बाहर रोक लेना है, ऊपर से ठोड़ी को नीचे टिका लेना है, कमर सीधी रहेगी और हाथ की उंगलियां इस तरह से मिला करके नाभि में लगा करके पेट की पंपिंग करनी है आगे पीछे। अच्छा, इस तरह से। तो इसमें क्या है कि जितनी देर आप सुविधापूर्वक श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर पेट की पंपिंग करनी है। जब श्वास रोकना मुश्किल हो जाए तब धीरे से गर्दन को सीधा करना है और धीरे से 3, 4, 5 लंबे गहरे श्वास लेने हैं।
उसके बाद फिर इसी क्रिया को दोहराना है। तो इससे क्या होगा, जब आप पेट की पंपिंग करेंगे तो आपकी जो पेनक्रियाज है उसकी अच्छी तरह से मालिश होगी, पेनक्रियाज एक्टिव होने लगेगी और पेनक्रियाज से जो इंसुलिन और ग्लूकोगोन बनता है वह ठीक तरह से बनने लगेगा और जो डायबिटीज़ की बीमारी है, जो मधुमेह का रोग है, वह धीरे धीरे कंट्रोल कम होता है। और खान पान के लिए क्या लोग हमारे दर्शकों को ख्याल रखना चाहिए? देखिए, खान पान में तो विशेष करके डायबिटीज़ के लिए तो एक तो मीठा तो लगभग पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि हमारे अनाज में भी मीठे की मात्रा होती है, या और आप फल वगैरह लेते हैं उसमें भी मीठे की मात्रा होती है। योग का अभ्यास तो नियमित रूप से करें, योग को ना छोड़ें, और संभव हो तो दोनों समय यदि 20-20 मिनट योग का अभ्यास कर लें, जिसमें कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, अग्निसार विशेष करके, कि अग्निसार का दोनों समय लगभग अगर हम 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास कर लेते हैं तो पेनक्रियाज हमारी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। साथ ही जैसे मेथी दाना होता है, रात को उसको भिगो करके रख दें और सुबह उसके पानी को भी पी लें और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लें, काली मिर्च डाल दें, उसको चबा चबा करके खाएं, या अंकुरित करके भी आप मेथी दाने को ले सकते हैं। तो मेथी एक्चुअल में करती क्या है महाराज जी? मेथी क्या करती है कि मेथी एक तो हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है, मजबूत करती है, पाचन तंत्र को साफ भी करती है, और दूसरा क्या है कि इसमें जो एंजाइम कुछ इस तरह के हैं जो हमारी पेनक्रियाज को एक्टिव करने का पूरी तरह से कार्य करती है। तो अगर हम उसका सेवन करते हैं, फिर जो भी हम भोजन करते हैं, तो भोजन क्या है कि हमको जितनी भूख है उतना नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की जो अग्नि है वह सही तरह से कार्य करती रहे। और यदि हमारे शरीर की अग्नि सही तरह से कार्य कर रही है तो आप जो सिंपल भोजन करते हैं, सादा भोजन करते हैं, वह पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होता है और आपके शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। मिर्च मसालों से दूर रहें, तली भुनी चीज़ें ना के बराबर लें। कभी इच्छा होती है तो 7 दिन में 10 दिन में एक आध बार ले सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम भोजन में थोड़ा सा भी सुधार करते हैं और नियम से योग का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर बीमारी से व्यक्ति मुक्त रह सकता है और तनाव मुक्त रह सकता है। और जिनका ब्लड प्रेशर है, जिनको एंग्जाइटी है, उनको उनके लिए कुछ आसन बताइए। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत लाभकारी आसन तो एक हम कराते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें वज्रासन में बैठ कर के हाथों की पोजीशन इस तरह से रहती है, और इसमें क्या करना है कि श्वास लेते हुए हाथ ऊपर लेने हैं, हथेलियाँ खोल देनी है, और श्वास निकालते हुए हाथों को नीचे लाना है। नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही छोड़ना है, लेकिन धीरे धीरे करना है, इस तरीके से। तो 30-40 बार जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो इससे एक तो आपके फेफड़ों की सफाई हो जाती है, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले पाते हैं, तीसरा हमारा जो प्राण है वह नस नाड़ियों में दौड़ना चालू हो जाता है, और प्राण के साथ साथ ऑक्सीजन प्रत्येक सेल्स तक पहुंचने लगती है, जो बीपी को कंट्रोल करने के लिए और पूरी बॉडी को एक तरह से क्योर करने के लिए बहुत लाभकारी रहता है। साथ में जैसे अर्जुन की छाल है, तो अर्जुन की छाल चाय ना लेकर के, चाय की तरह से अर्जुन की छाल को उबाल करके अगर 2 टाइम ले लिया जाए तो वह भी आपके बीपी को कंट्रोल करती है। बिल्कुल जी। महाराज जी, जैसे आपने कहा प्राण और यहाँ ऑक्सीजन की बात कही, ये दोनों अलग है क्या? प्राण अलग है और ऑक्सीजन अलग है? ऐसा नहीं एक ही होगा? देखिए, हम जो श्वास ले रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि श्वास के साथ खाली वायु आ जा रही है, लेकिन मुख्य चीज़ क्या है कि परमात्मा ने कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई है कि उस श्वास के साथ आपकी ऑक्सीजन भी अंदर पहुंच रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, और उसी के साथ आपका प्राण गति कर रहा है, और प्राण कण कण में व्याप्त है, पूरा ब्रह्मांड प्राण से भरा हुआ है। इसलिए आप देखें कि सब अपनी अपनी जगह पर गतिमान है, प्राण के कारण ही जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वह भी प्राण के द्वारा कर रहे हैं। मनुष्य जीवित है तो प्राण के द्वारा जीवित है। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम का अभ्यास का उद्देश्य खाली श्वासों की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि जो वायु के साथ प्राण निहित है उस प्राण को हमने बॉडी में खींचना है। और उसके लिए मानसिक दशा अगर हम उस तरह की बना लेते हैं कि हम इस वातावरण से प्राण को खींच रहे हैं, हमारी बॉडी में प्राण पूरी तरह से फैलता जा रहा है, तो आप उस विचार से अपने प्राण को कई गुना बढ़ा लेते हैं। तो प्राण है क्या एक्चुअल में? प्राण तो एक तरह से जैसे दीपक में तेल है जो दीपक को जलाने का कार्य कर रहा है, वैसे ही प्राण वह एनर्जी है जो हमको जीवित रखे हुए है। एक तरह से दूसरे रूप में अगर कहा जाए तो आत्मा का प्रतिबिंब या आत्मा की ऊर्जा प्राण है।
और इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्राण को ब्रह्म तक कहा है कि प्राण ही ब्रह्म है। वह इसीलिए क्योंकि आत्मा की जो वास्तविक ऊर्जा है और जो ऊर्जा हमारे शरीर को जीवित रखे हुए है, हमारे शरीर को चलाए हुए है, वही प्राण है। तो ये सारे प्राणियों के लिए अलग अलग होगा कि एक ही रहता है? नहीं, उसमें ऐसा है कि पेड़ पौधे हैं, जानवर है, परिंदे हैं। जी, वैसे तो देखिए प्राण तो सब एक ही है, लेकिन हमारे योग शास्त्र में प्राण को 10 भागों में बांट दिया है। अच्छा। जिसमें 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। उसमें क्या है, उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान, ये आपके प्राण हैं। लेकिन कूर्म, कृकल, नाग, देवदत्त और धनंजय ये उप प्राण हैं। तो ये प्राण और उप प्राण अलग अलग गतिमान हैं, उसलिए उनके नाम अलग अलग दे दिए। जैसे आपका नाभि से नीचे अपान वायु काम करती है तो उसको अपान प्राण नाम दे दिया। आपकी नाभि में समान वायु काम करती है तो उसको समान प्राण नाम दे दिया। आपके हृदय में प्राण काम करता है तो उसको प्राण वायु नाम दे दिया। आपके कंठ में उदान वायु काम करती है तो उसको उदान का नाम दे दिया। आपके जो जोड़ चलते हैं इनमें व्यान वायु दौड़ती है तो उसको व्यान का नाम दे दिया। तो इस तरह से नाम योग शास्त्र के अनुसार अलग अलग है, बाकी प्राण तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही प्राण है। जी जी जी, बहुत ही सुंदर महाराज जी ने इस पर चर्चा की और आप सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये 2 ऐसी डिजीज़ हैं जिन्होंने पूरे संसार को ही घेर कर रखा है। और महाराज जी ने कहा कि आप बड़े सिंपल और साधारण आसन के द्वारा डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी की जो बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन की जो बीमारी है, वो भी योग के माध्यम से ठीक हो सकती है। साथ साथ में आपको अच्छा खान पान भी खाना चाहिए जिससे बैलेंस मेंटेन हो और आपका जीवन सुखी रहे। तो ये चर्चा महाराज जी के साथ में जारी रहेगी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं।